नमस्कार। 7वीं कक्षा के एक नए पाठ में आपका स्वागत है। आज की कक्षा में हम एक अद्भुत विषय औद्योगिक क्रांति पर चर्चा कर रहे हैं। क्या आपको पता है कि उद्योग क्या है? उद्योग एक संगठन है जो लोगों को उत्पादों और सेवाओं का उत्पादन या बिक्री करता है। इस शब्द का अलग भाग क्रांति का अर्थ है नई व्यवस्था स्थापित करने के लिए किसी पुरानी व्यवस्था को उखाड़ फेंकना। मुझे आशा है कि आप पाठ के लिए तैयार हैं। आइए सत्र की शुरुआत करें। 1. व्यापारियों का बढ़ता नियंत्रण। 2. औद्योगिक क्रांति की शुरुआत 1750 से 1850 ईसा पूर्व। 3. जेम्स वॉट का आविष्कार। 4. कारखाने में उत्पादन प्रणाली। 5. 19वीं सदी के बाल श्रमिक का अनुभव। 6. शुरुआती कारखानों के अंदर की स्थिति। 7. ऊर्जा और औद्योगिक विकास के स्रोत। 8. परिवहन क्रांति। 9. औद्योगिक उत्पादों का व्यापार। पाठ शुरू करने से पहले आइए पहले खोज शब्दों को सीखें। 1. परमाणु ऊर्जा वह ऊर्जा जो बिजली उत्पन्न करने के लिए परमाणुओं के नाभिक को विभाजित करके बनाई जाती है। 2. शहरीकरण यह तब होता है जब शहरों का विस्तार होता है और अधिक लोग शहरी क्षेत्रों में रहने के लिए चले आते हैं। संकल्पना मानचित्र। चलिए अब मुख्य विषयों को देखते हैं। व्यापारियों का बढ़ता नियंत्रण। 1500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व तक अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका और एशिया के बीच व्यापार में काफी वृद्धि हुई। विशेष रूप से कपड़ा उद्योग में। यूरोपीय व्यापारियों ने छोटे किसानों और कारीगरों को अग्रिम धन प्रदान करना शुरू कर दिया। अगर वे अपनी जमीन खो देते हैं तो उन्हें आय का एक वैकल्पिक स्रोत प्रदान करते हैं। पुटिंग आउट प्रणाली में ब्रिटिश यानी कि अंग्रेजी कपड़ा व्यापारी कपास खरीदता था और उसे सूत काटने वालों यानी कि स्पिनरों, बुनकरों और रंगने वालों को वितरित करता था। उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेचा जाता था जब लंदन में अंतिम चरण समाप्त हो जाते थे।
पिछले समय में प्रत्येक व्यापारी के लिए 20 से 25 शिल्पकार घरों में काम करते थे। व्यापारियों ने उत्पादन बढ़ाने के लिए छोटी छोटी कार्यशालाओं का निर्माण किया। कारीगरों ने बिक्री के लिए उत्पाद बनाने के लिए व्यापारियों से सामग्री और उपकरणों का उपयोग किया। धीरे धीरे कारीगरों पर व्यापारियों का नियंत्रण बढ़ता गया। इस अवधि को प्रोटो औद्योगिकरण के रूप में जाना जाता है। शिल्प उत्पाद विश्व स्तर पर लोकप्रिय है, जिसका बाजार बढ़ता चला जा रहा है। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत 1750 से 1850 ईसा पूर्व। 1750 के आसपास कई परिवर्तन हुए। मशीनें और भाप शक्ति व्यापक रूप से निर्माण और परिवहन के लिए उपयोग की जाने लगी। ग्रामीण निवासी नौकरियों के लिए शहरों में चले गए। लोगों के जीवन अब मशीनों और मशीन से बने उत्पादों पर बहुत अधिक निर्भर हुई। यह ब्रिटेन में मशीन युग की शुरुआत का प्रतीक था। कपड़ों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कारीगरों को तेज मशीनों की आवश्यकता थी। तेज मशीनें लागत को कम करेंगी और कपड़ों का उत्पादन बढ़ाएंगी। कपड़ों की अधिक बिक्री बढ़ते बाजार में लाभ को बढ़ावा देगी। जेम्स वॉट की भाप संचालित वाली सूत कताई मशीन ने कारीगरों की स्वचालन की आवश्यकता को पूरा किया। चलो जाने जेम्स वॉट का आविष्कार। जेम्स वॉट इंग्लैंड के एक कुशल कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने मशीनों का आविष्कार किया। उन्होंने देखा कि भाप में बहुत शक्ति है, जो बड़ी चीज़ों को चला सकती है। इस शक्ति का उपयोग करने के लिए उन्होंने एक मशीन बनाई जो भाप से चलती थी और काम करने के लिए लोगों या जानवरों की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। अपना आविष्कार बोल्टन को दिखाने के बाद वे साझेदार बन गए। बोल्टन ने आविष्कार बनाने के लिए पैसा प्रदान किया
और वॉट को नियमित रूप से भुगतान किया। उन्होंने जो पैसा कमाया उसे साझा किया गया, जिसमें बोल्टन को 2/3 और वॉट को 1/3 मिला। उन्होंने कई भाप के इंजन बनाए और उन्हें बेचने से बहुत पैसा कमाया। भाप मशीनों ने चीज़ों को बनाने और उनके आसपास ले जाने के तरीके को बदल दिया। भाप संचालित मशीनों की खोज के बाद उनका उपयोग कताई, बुनाई, लोहे के औजारों के निर्माण और वाहनों और जहाज़ों को शक्ति प्रदान करने जैसे कार्यों के लिए उपयोग किया गया। मशीनों की शुरुआत के बाद कारखाने में उत्पादन प्रणाली 1750 से 1850 तक कारखाना प्रणाली ने मशीनों और भाप शक्ति के साथ उत्पादन में क्रांति ला दी और वह शारीरिक श्रम और छोटे उपकरणों को हटाकर उनकी जगह ले ली। पूंजीपतियों ने उत्पादन सुविधाओं का स्वामित्व और संचालन किया। श्रमिकों, कच्चे माल और मशीनों में निवेश किया। श्रमिकों को मजदूरी मिली, लेकिन उन्हें उन उत्पादों का स्वामित्व नहीं मिला। जिन्हें उन्होंने बनाया था, और शुरुआती समय में कारखाने की कामकाजी परिस्थितियां अप्रिय थी। 19वीं सदी के बाल श्रमिक का अनुभव। 1800 के दशक में यूरोपीय औद्योगिक श्रमिकों को चुनौतियों का सामना करना पड़ा। आइए एक अंग्रेजी कोयला खान में एक बाल श्रमिक की कहानी पर एक नज़र डालते हैं। बच्चे 4 साल की उम्र में ही खान में काम करना शुरू कर देते थे, जिसमें कोयला निकालने और इसे गाड़ियों में भरने के लिए फावड़े का उपयोग किया जाता था। उनका काम इन भारी गाड़ियों को घोड़े या गधे द्वारा खींचे जाने वाले स्थान पर धकेलना था। यह कठिन था, विशेष रूप से जब उन्हें पानी, कीचड़ और खड़ी ढलानों के माध्यम से खींचना पड़ता था। 12 घंटे से अधिक काम करने के बाद वे घर लौटते समय थक जाते थे। एक दिन बच्चा वापस जाते समय थकान की वजह से सो गया और उसकी माँ को उसे ढूंढकर घर ले जाना पड़ा। यह एक 19वीं सदी की बाल श्रमिक की कहानी है।
1936 के बाद कारखाने और खदान की कार्य स्थितियों के खिलाफ अभियानों के कारण यूरोप और अमेरिका में बाल श्रम पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। आइए इस पर एक नज़र डालें। शुरुआती कारखानों के अंदर की स्थिति। उद्योगों में मशीनों की शुरुआत के कारण कुशल शिल्पकारों में कमी आई। महिलाओं और बच्चों को कम वेतन पर नियुक्त किया गया था। केवल धनी व्यापारी ही मशीनीकृत कारखाने का खर्च उठा सकते थे। आइए कारखाने के श्रमिकों के संघर्ष पर एक नज़र डालें। श्रमिक सुबह 6 बजे से रात 8:30 बजे तक केवल 1 घंटे के लंच के साथ लंबे समय तक काम करता था, जिससे उन्हें दिन के अंत तक थकावट महसूस होती थी। कारखाने के मालिक उनसे काम करने के लिए प्रेरित करने के लिए कोड़ों का उपयोग करते थे। नई मशीनें लगातार पेश की जा रही थी, जो कई श्रमिकों को बदल रही थी और कई नौकरियों के नुकसान का कारण भी बन रही थी। कई श्रमिकों को उनकी ज़मीन से बाहर कर दिया गया था। उनकी दुकानें बंद कर दी गई थी, जिससे वे खराब कार्य स्थितियों के खिलाफ विरोध करने के लिए एकजुट हो गए। उन्होंने शुरू में काम के समय में कमी, अधिक वेतन और बाल श्रम पर प्रतिबंध की मांग की। समय के साथ उनके प्रयासों में उनकी कार्य स्थितियों में सुधार हुआ। ऊर्जा के स्रोत और औद्योगिक विकास। कारखानों को मशीनें चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो कोयला, बिजली, पेट्रोलियम और अन्य स्रोतों से प्राप्त की जा सकती है। प्रारंभ में कोयले और भाप का उपयोग किया जाता था, लेकिन अब वे तापीय ऊर्जा, जल विद्युत, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, परमाणु और ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं। परिवहन क्रांति। भाप का इंजन जल वाहन यानी कि शिपिंग उद्योग के लिए एक बड़ा बदलाव लेकर आया, जिससे परिवहन बहुत सस्ता हो गया। लेकिन लोगों ने और भी बेहतर तरीके से घूमने की मांग की। ये वही समय था जब उन्होंने ट्रेनों के लिए भाप के इंजनों का उपयोग करना शुरू किया। जॉर्ज स्टीफेंसन का लोकोमोटिव बहुत मजबूत था, जो 46 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से लिवरपूल से मैनचेस्टर तक 64 किलोमीटर तक भारी सामान खींचता था। फिर
1840 के दशक में जॉन लॉर्डन मैकडम ने टूटी हुई पत्थरों से सड़कें बनाने का तरीका निकाला, जिससे वे बहुत मजबूत हो गईं। जल्द ही हमारे पास तारकोल की सड़कें और फिर कारें आ गई। और अब राइट ब्रदर्स के बदौलत हमारे पास हवाई जहाज हैं, जो आज यात्रा का सबसे तेज़ तरीका है। औद्योगिक उत्पादों का व्यापार। कारखाने के उत्पादन में वृद्धि करने के कारण सामानों की अधिकता हो गई, जिससे कारखानों के मालिक दूसरे देशों में ग्राहकों की तलाश करने के लिए प्रेरित किए गए। मशीन निर्मित उत्पादों की यह वैश्विक मांग, जो सस्ती और टिकाऊ थी, इंग्लैंड और उसके बाहर उद्योगों को मजबूत किया। इंग्लैंड के व्यापारियों ने कारखाने के मालिकों के लिए भारत और अमेरिका के कपास जैसी सामग्री का स्रोत किया। फिर तैयार उत्पादों को दुनिया भर में बेचते थे। फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, पुर्तगाल, बेल्जियम और हॉलैंड सहित यूरोपीय देशों ने व्यापार को सुविधाजनक बनाने और अपने धन और सफलता को बढ़ाने के लिए क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। समाप्ति। औद्योगिक क्रांति, जो 1760 से 1840 तक चली, इसने निर्माण और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने वाले आविष्कारों को जन्म दिया। इसने हाथ से बनने वाले उत्पादन मशीन आधारित उत्पादन में स्थानांतरण किया, जिससे तेज, आसान और अधिक कुशल निर्माण हुआ। इसके अलावा इसने परिवहन, संचार और कृषि में प्रगति को बढ़ावा दिया। यह औद्योगिक क्रांति के बारे में था। मुझे आशा है कि आप सभी ने पाठ को अच्छी तरह से समझ लिया होगा। को देखने के लिए धन्यवाद।